अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके सामने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगर इसका टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आता है तो इसका न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और बेटे थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि इन न्यूमेरिकल्स को आप तसल्ली से समझें, क्योंकि थोड़े से लेंथी लगते हैं बच्चों को ये, लेकिन रियली ये बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं। अगर आप एक बार तवज्जो इस पर दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो आइए इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे थोड़ा इसका तारुफ देख लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है तो ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस आपका जो आपकी आई है उसके पास रखा होता है तो ये कहलाता है आई पीस। आई पीस थोड़ा बड़ा होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसका अपर्चर भी डायमीटर भी ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव आपके पास थोड़ा सा छोटा है कि इसमें इसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम है। तो अब होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स को आप व्यू करना चाह रहे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखा होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज जो है, जैसे इसके फोकस के बाहर रखा है ये, तो ये इसका इमेज अपोजिट साइड पे बनाती है, इन्वर्टेड बनाती है। और ये अब आईपीस हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है और आईपीस उसका इमेज सेम साइड पे बनाता है और एक मैग्नीफाइड इमेज तैयार करता है। तो ये सिचुएशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग की। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इनके न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करें तो मैं चाहूँगा कि आप ये कुछ जो पैरामीटर्स हैं, कुछ लेबलिंग है इसकी, ये जहन में रखें अपने कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव से है ये पीओ कहलाता है। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को एफओ का नाम देते हैं। और फिर जब इमेज बनता है तो ये जहाँ से आई पीस का डिस्टेंस इस इमेज तक है, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये पीई बन जाता है। और आई पीस का फाइनल इमेज जहाँ बनाता है वो लीस्ट डिस्टेंस जो डिस्टिंक्ट विजन है वो डी के बराबर है, तो फाइनल इमेज जो क्यू ई बनता है आई पीस का वो डी डिस्टेंस पर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ अगर मांगी जाती है तो बराबर होगी क्यू ओ प्लस पीई। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो न्यूमेरिकल्स करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव अपना रियल इमेज बनाता है, लेकिन आई पीस काम कर रहा है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका इमेज वर्चुअल होता है। तो आई पीस के जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका क्यू माइनस में लेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका क्यू प्लस में लिया जाएगा। तो अब आगे न्यूमेरिकल्स पे जाते हुए कुछ फॉर्मूलाज पहले देखते हैं। तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आते हैं एग्जाम में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला सामने ऊपर लिखा हुआ है, जिस कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एंगल मैग्निफिकेशन। कुछ भी आपसे मांगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी पूरा न्यूमेरिकल इस फार्मूले के अराउंड घूमेगा। जो चीज़ भी इसमें मिसिंग होगी पहले उसको निकालेंगे और फिर ये फार्मूला लगाकर मैग्नीफाइंग पावर निकाली जाएगी। एक लेंथ का फार्मूला है, कुछ न्यूमेरिकल्स में लेंथ भी मांगी जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो लेंथ का फार्मूला लिखा हुआ है क्यू ओ प्लस पी। और फिर इन चीज़ों को निकालने के लिए जो दो अहम फार्मूलाज हैं वो है लेंस फार्मूला, जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पर भी लगेगा और आईपीस लेंस पे भी लग सकता है, डिपेंड करेगा डेटा में क्या चीज़ मिस है। तो जब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगेगा तो उसका क्यू प्लस का है, जब आई पीस के लिए लगेगा तो उसका क्यू माइनस का है। तो ये चार फॉर्मूले हम बार बार इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो प्रॉब्लम भी आगे जाकर आए आप वीडियो को बैक करके देखें और इन चीज़ों को पहले पक्का करें, फिर दोबारा उसको डेटा पे अप्लाई करें उस न्यूमेरिकल की, तो इंशाअल्लाह ताला वो न्यूमेरिकल आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन गुजारिश यही है कि अब की बार ये न्यूमेरिकल्स आपकी ग्रिप में रहने चाहिए, ये आपके समझ में आने चाहिए। आइए इनका आगाज़ करने जा रहे हैं। बेटा ये आपके सामने पहला सवाल आ गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल का। आइए इसको आराम आराम से पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंसेज की रिस्पेक्टिवली। तो जो पहली वाली वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है तो उसको हमने एफ ओ का नाम दे दिया, दूसरी वाली को हमने एफ ई का नाम दे दिया। और द रियल इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस लाइन से समझें कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो अपना रियल इमेज बना रहा है उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से ही दिया हुआ है, तो ये क्यू है, क्यू ओ कहलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का तो क्यू ओ हो जाएगा।
और अभी आपसे मैग्नीफाइंग पावर मांग रहा है माइक्रोस्कोप की, जबकि ये जो 25 सेंटीमीटर है ये डी है, ये क्यू ई अगर नहीं भी देता आपको तो 25 सेंटीमीटर खुद लिखेंगे आप लोग। तो ये हमें फाइनल इमेज का डिस्टेंस है आईपीस से, ये सेंटीमीटर के हमने 25 सेंटीमीटर ले लिया, अगर ये मिलीमीटर में होता तो 250 मिलीमीटर लेते। तो अब इस डेटा को देने के बाद ये हमसे एम मांग रहा है, तो हम नीचे आएंगे। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखिए, Q अपॉन पी ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हर न्यूमेरिकल में ऐसे ही लगेगा, बार बार जब भी मैग्नीफाइंग पावर मांगी जाए फॉर्मूला यही यूज होगा। तो अब हम अपने डेटा में देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल की जो फॉर्मूला है इसमें क्या चीज़ मिस है जो हमें डेटा में नहीं दी हुई। तो अगर गौर करेंगे तो आपको क्यू ओ की ज़रूरत है, दिया हुआ है, आपको पी ओ की नीड है, पी ओ आपको डेटा में नहीं दिया हुआ, डी आपको दिया हुआ है, एफ ई आपको दिया हुआ है। इट मीन्स एक चीज़ मिस है, जब तक पी ओ नहीं आएगा हमारी मैग्नीफाइंग पावर नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लेंस फॉर्मूले का और उसको ऑब्जेक्टिव लेंस पे लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस क्योंकि रियल इमेज बनाता है तो इसमें हमने लेंस फॉर्मूला लगाया और इसका क्यू प्लस में लिया, और अब यहाँ पर एफ ओ की रख दी वैल्यू, और इसके बाद आपने पी ओ निकालना है, क्यू ओ रख दिया 16। फिर ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, अब इनका एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और अब माइनस करा, नीचे मल्टीप्लाई कराया, फिर पीओ निकालना है, फिर इनको डिवाइड करा, फिर पीओ निकालना है तो इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए और यूं पीओ का आंसर आ गया 0.842 सेंटीमीटर। यानी अब आसानी ये हो गई कि जो फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का उसके तमाम जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो आ चुके हैं, हम जाके फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। तो क्यू ओ को हटाया, आपने 16 रख दिया, पी ओ आपने अभी निकाला था वो रख दिया, डी आपको दिया हुआ है 25, एफ ई भी आपको दिया हुआ है 2.5, वैल्यूज को पुट करा एम के फॉर्मूले में, डिवाइड करा 19 आ गया, इनको डिवाइड करा 10 आ गया, प्लस करा 11, मल्टीप्लाई करा 209। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई इस न्यूमेरिकल की। याद रहे बेटा, ये इसका सबसे लीस्ट इजी न्यूमेरिकल है जिसमें एक ही चीज फॉर्मूले में कम थी, पीओ, वो हमने पहले निकाली डेटा में अपने, उसके लगा दिया फॉर्मूला। आगे के ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें मिस हो तो पहले वो चीज़ें जब तक नहीं निकलेंगी तब तक हम एम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप इसको स्टिल करके बार बार रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा आपके सामने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा न्यूमेरिकल मैं ले आया हूँ सामने, तवज्जो रखिएगा। मेरे बेटे बिल्कुल ही सवाल पिछले सवाल की तरह है कि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको दी हुई है, आगे आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है और फिर ये आपसे एम मांग रहा है, जबकि लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। प्रीवियस क्वेश्चन में इसने हमें इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव लेंस से, इस सवाल में इसने हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि यहाँ पर एफओ दिया हुआ है मिलीमीटर में, एफई दिया हुआ 25, लेकिन अब हमें क्यूओ के बजाय पीओ दे दिया। काफ़ी हद तक पिछला क्वेश्चन है, बस स्लाइड चेंज ये आया कि हमें यहाँ पर क्यूओ के बजाय पीओ मिल गया है। और वो जो लास्ट में हम लिखते हैं क्यूई डी, क्योंकि सब चीज़ें मिलीमीटर में हैं तो ये हमें 250 मिलीमीटर खुद लिखना है, ये आपको नहीं भी दे सवाल में तो ये मिलीमीटर में 250 होगा। और अब ये आपसे एम मांग रहा है, तो पिछले सवाल की तरह पहले हमने एम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा और अब देखना ये होगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिस है। तो आप डेटा में देखें तो आपके पास एफ ई दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है या पता है, ऐसे ही आपके पास पी ओ है, इस बार क्यू ओ मिसिंग है। प्रीवियस क्वेश्चन में पीओ निकालना था, अब हमें क्यूओ निकालना है और ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस ये एक बार फिर रियल इमेज बनता है तो एक बार फिर लगा दिया लेंस फॉर्मूला, क्यूओ फिर प्लस का रहा, वैल्यूज को पुट करा, एफओ की वैल्यू, पी ओ हमें जो है दिया हुआ है सवाल में 10.5, क्यूओ हमें निकालना है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होकर, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 1 इधर आ गया, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ऊपर दोनों माइनस हो गए और फिर क्यूओ निकालेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दिया और क्यूओ आपका आ गया 2 टाइम मिलीमीटर। और अब जैसे ही क्यूओ आपका आ जाए तो आपका जो फॉर्मूला है उसका डेटा कंप्लीट हो गया है, तो आप फॉर्मूले में जाएंगे और क्यूओ की जगह 210 रख देंगे, पीओ 10.5 रख दिया, डी 250 और एफ ई आपका 25, इनको डिवाइड किया 20, इनको डिवाइड किया 10,
मल्टीप्लाई कराया तो 220 आपका इस सवाल की मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। ये दोनों न्यूमेरिकल काफ़ी तक एक जैसे थे। आपका जहन खोलेंगे, आप इनको स्टिल करके बार बार रिपीट करें ताकि बिल्कुल पक्के हो जाएं। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा ये तीसरा न्यूमेरिकल कंपाउंड का आपके सामने आ गया है, और थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कि हर सवाल में थोड़ी वैरायटी रहे, कुछ माइनर सा चेंज आता रहे प्रीवियस क्वेश्चन से। तो यहाँ एक चेंज ये आ गया कि यहाँ पर डेटा में एक से ज़्यादा चीज़ें आपको निकालनी होंगी। पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, पहले वो निकालेंगे, उसके बाद एम का फॉर्मूला लगेगा। तो आए सवाल को आराम से पढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमें दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ सवाल में दे दी गई है, एफ और एफ ई आपने लिख दिया। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये तो आपका पीओ हो गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से पीओ कहलाता है। लेकिन आगे जो चीज़ है ये टर्निंग पॉइंट है, सवाल का ख्याल कीजिएगा। एंड फॉर्म्स एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू आई पीस। जरा इस लाइन को बार बार पढ़िएगा कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से नहीं दिया हुआ, बल्कि बता रहे हैं कि वो इतना आई पीस लेंस के करीब बना है। याद रहे जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो आई पीस के लिए काम करता है लाइक एन ऑब्जेक्ट, और अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से नहीं दिया बल्कि आई पीस लेंस से दिया है तो ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये आपको पीई दिया हुआ है कि आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इतना दूर है आई पीस से, तो ये पीई है। ये लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म्स एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू आई पीस। यानी जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसका डिस्टेंस आई पीस से ही दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा पीई। और अब हमें दो चीज़ें मांगी जा रही हैं, सेपरेशन ऑफ लेंसेज यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंसेज की सेपरेशन जो कि लेंथ के बराबर होती है, एल मांगा जा रहा है। और फिर आपको एंड में मैग्नीफाइंग पावर एम भी निकालनी है सवाल में। डी क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है तो हम खुद ही 25 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो अब आइए हम अपने सोल्यूशन पे चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में जब लगाया हमने तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें मिस हैं, एक तो पीओ आपको दिया हुआ है, एक आपको डी पता है, आपके पास एफ ई भी है, यस। क्यू ओ आपके पास यहाँ नहीं है, तो आप पहले जाएंगे और आपने लगाया लेंस फार्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हम पीछे भी लगा चुके हैं, लगाएंगे तो क्यू प्लस का होता है इसका, एफ ओ में दिया हुआ 1, पी ओ में दिया हुआ 1.05, ये प्लस का था कि माइनस का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, एलसीएम ले लिया और फिर रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्यू ओ आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। अब जैसे ही क्यू ओ आ जाए तो मैंने डायग्राम में पीछे आपको लेंथ का फॉर्मूला दिखाया था कि बराबर होता है क्यू ओ प्लस पीई, एल बराबर होता है क्यू ओ प्लस पीई। तो हमें यहाँ पर क्यू ओ की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी 21 सेंटीमीटर, और पी हमें सवाल के डेटा में दिया हुआ है, दोनों लाके पुट करा तो ये लेंथ आ जाएगी माइक्रोस्कोप की जो सेपरेशन है बिटवीन टू लेंसेज। लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसने हमसे मैग्नीफाइंग पावर भी मांगी है। तब लगाया एम का फॉर्मूला क्यू ओ अपॉन पी ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, वैल्यूज़ को पुट करा क्यू ओ पी ओ डी और एफ ई की, इनको डिवाइड कराया, इनको भी डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई करा दिया तो 30.21 ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी आ गई। आप इसको स्टिल करके देखिएगा ताकि आपको पक्का हो जाए। चलते हैं आगे। तो बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है कंपाउंड का, और आइए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ ख्याल रखिएगा कि हमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन आप अगर इसको कवर कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप इसके तमाम वो न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं आप उसको देख कर करने में कामयाब हो जाएंगे। आइए ज़रा इसको मिलकर इसका डेटा पढ़ लेते हैं। फोकल लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्टिव की 10 मिलीमीटर, एफओ लिख दिया। ट्यूब यानी कि सेपरेशन की बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव आईपीस की, तो ये लेंथ दे दी गई है 232 मिलीमीटर। फाइनल इमेज तो हमें पता ही है कि डी क्यू के बराबर 50 मिलीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज टू 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी ये पीओ दिया हुआ है 10.5 मिलीमीटर। तो इतना देने के बाद अब ये हमसे मांग रहा है मैग्नीफाइंग पावर इस माइक्रोस्कोप की। तो आए डेटा बनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। लगाया फॉर्मूला और इससे अब काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। हमें पीओ दिया हुआ है, हमारे पास डी है, लेकिन क्यू और एफ ई अभी नहीं है। तो पहले हमें क्यू और एफ ई निकालना है। तो पहले हमने लगाया लेंस फार्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस पर, और इसका क्यू क्योंकि रियल होता है तो प्लस का ही लेंगे,
वैल्यूज़ को पुट करा हमने, एफ ओ की वैल्यू और पी ओ की वैल्यू, और सॉल्व करा। और ये काम आप खुद भी देख लीजिएगा स्टिल कर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया और यूँ रेसिप्रोकल करा तो क्यू ओ आपका आ गया 210 मिलीमीटर। अब जब क्यू ओ आ गया तो यहाँ पर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे फिर लगेगा क्योंकि हमें लेंथ दे दी गई है। लेंथ और क्यू ओ का इस्तेमाल कर हम पहले पीई निकालेंगे, क्योंकि जब तक पीई नहीं आएगा हमारे पास एफ ही नहीं आएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप इसको बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा। जैसे ही पीई आ जाए तो हम लेंस फार्मूला पहली बार आई पीस लेंस पे लगाएंगे ताकि हमें एफ ई मिले। तो एफ ई निकालने के लिए हमने आई पीस लेंस पर लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करा। याद रहे बेटा, जो आई पीस बनाता है अपना फाइनल इमेज वो वर्चुअल होता है, इसलिए इसका क्यू माइनस में लेंगे। माइनस में लिया, पीई की वैल्यू रख दी, आगे क्यू ई की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो एफ ई की वैल्यू आ गई। जैसी एफ ई आ जाए फिर लगा दिया हमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला और क्यू ओ पी ओ डी और एफ ई की वैल्यू रखी, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आंसर आ गया है। याद रहे कि इस टाइप के सवालात और भी एग्जाम में आए, लेकिन अब इसको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे चैप्टर नंबर 10 के दो बड़े टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। टेलीस्कोप इससे पहले मैंने डिस्कस किया, आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करा है आपके साथ। आप इन न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल रिलैक्स होकर एक एक करके टाइम दें और ख़ुद ज़रा सा जहन लड़ाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आसान लगेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि अपना ये टाइम जो कोविड लॉकडाउन में चल रहा है इसको ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, बल्कि एक एक दिन को अहमियत देंगे। और एवरी डे द न्यू डे, सर्च आउट, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपने वीक एरियाज़ को कवर कीजिए। ये न्यूमेरिकल्स मैंने नोट किया है कि वॉइस के काफ़ी वीक हैं, इसलिए मैंने बेटा ख़ास तौर पर वॉइस के लिए ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे वीक एरियाज़ जितने भी हैं वो कवर हो जाएं और आप सब पैरेलल हो जाएं बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला आपके नंबर अच्छे आएंगे आप अगर अभी इसको कवर कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।